कारोबार कर रहा है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों को भी शो में शामिल कर लेते हैं। जी पर एक व्यू लेंगे, उसके बाद बाजार का भी हम एक एनालिसिस करेंगे और अपने सभी के सभी हमारे जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे ट्रेडिंग की बेहतरीन रणनीति भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं देवांग शाह हैं, ध्वनि पटेल है, राजेश पालविया हैं और फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी प्रदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जी के मसले पर तो ना जाने कितनी बार आपसे चर्चा हुई होगी, एक बार जरा फिर से अपना व्यू जरा शेयर कीजिए। क्या लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कहीं न कहीं एक जो कश्मकश जो चल रही थी, जो एक कानूनी लड़ाई की तरफ चीजें अग्रसर थी, बल्कि हो गई थी, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। इसके शेयर को लेकर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए पिछले कई सालों में हमने देखा, पिछले 4-5 सालों में देखा स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है और स्टॉक में जो करेक्शन हुए थे, स्टॉक कहीं ना कहीं 100 रुपए 110 रुपए की तरफ भी फिसलते हुए दिखा था। लोअर साइड से स्टॉक में एक रिकवरी जरूर बनी है। अब न्यूज के चलते एक अच्छा स्पाइक भी आज इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। तो हमें लगता है कि अगर ये कुछ कानूनी अड़चनों को अब कहीं अगर सेटल डाउन करते हुए दिखेगा तो हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 160 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर तो नेगेटिव साइड में ही रहेगा। लेकिन देखिए न्यूज का इम्पैक्ट और मार्केट इसको किस तरीके से प्ले आउट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आज एक अच्छा पुल बैक बना है। जिन्होंने भी बाय कर रखा है स्टॉक को लोअर साइड तो उनके लिए सलाह ये होगी 138 का स्टॉप लॉस, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो 138 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अगर ये लेवल बचते हैं तो ऊपर में ये स्टॉक 155 160 की तरफ एटलीस्ट अटेम्प्ट करेगा और 160 के लेवल क्रॉस होंगे तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुअली एक अप मूव यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। एंड देन स्टॉक में फिर फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 180 200 भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पे जो होने हैं उसके चलते इसमें प्राइजेस में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। के लिए 138 का सपोर्ट लेवल, इसको डिफेंड करना जरूरी है। उसके ऊपर अगर टिका रहा तो फिर 155 160 के भी आप स्तर रखेंगे। 160 के ऊपर निकल गया तो और बड़ी तेजी की उम्मीद करके शेयर में चल सकते हैं। लेकिन चलिए 2:37 हो गए हैं। फटाफट अब मेहमानों से समझ लेते हैं कि उनकी आज क्लोजिंग के ट्रेड्स कौन से हैं। शुरुआत करेंगे इसकी। राजेश जी। जी अभिषेक जी, आपका वॉइस चलेगा भैया, अभी आ रहा है। तो जो स्टॉक आइडिया मुझे पसंद आ रहे हैं उसमें पहला स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बना है हमें लगता है चोला फाइनेंस यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन आज के सेशन में बना है। चोला फिन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1480 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1420 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा था सर्वोटेक, लेकिन ऑलरेडी उसमें 10% का सर्किट ऑलरेडी लग चुका है तो वो स्टॉक को अभी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हमारे टारगेट करीब 160 रुपए तक के थे। तो उसकी जगह हमें लगता है कि जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें पसंद आ रहा है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एलेक्स कैम, जिसका एनएससी टिकर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले डेली चार्ट पे। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं इसमें करीब 315 से 320 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो 296 के स्टॉप लॉस से लक्ष्मी ऑर्गेनिक बाय करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है लुपिन। यहाँ पे लुपिन पे ध्यान देना चाहिए। एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला है पूरे सेगमेंट में। 2 वीक के एक माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद अब वापस स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिखा है। हमें लगता है लुपिन का ये मोमेंटम फर्दर 2210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। लुपिन पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 2130 के आसपास। ठीक है, लुपिन आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 2210 का टारगेट है और उसका लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर भी राजेश जी का बुलिश व्यू है। और एक छोटी कंपनी हालांकि है लेकिन आज बड़े मूव्स देख रहे हैं हम लोग,
सर्वोटेक पावर सिस्टम्स में, ये ईवी चार्जिंग इंफ्रा से रिलेटेड ये कंपनी है और आज इसमें बड़ी तेजी इसमें हो रही है। सर्वोटेक पावर सिस्टम में 10% ऊपर। डिम्पी जी, इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है। पूरा सेगमेंट एक अच्छे अप मूव में यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इवन LIC, ये सारे स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे स्टैब्लिश होते हुए दिखा है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। HDFC लाइफ में पोजीशन होल्ड रखे, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और पोटेंशियल है यहाँ पे प्राइजेस का ऊपर जाने का। 760, 770 की तरफ भी ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो HDFC लाइफ पे व्यू बुलिश है, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखें। 720 का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। खबर और भी आ रही है, जरा मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो स्क्रैप पॉलिसी के रिगार्डिंग है। आसन कर देता हूं, यानी कि एक अपने और लेवल ऊंचे से राजेश पालविया जी को मैं बात करता हूं, वो जरा मेरे को बताएंगे कि क्या। राजेश सर, आपने गौर से तो सुना है ना सारी बात बुल्स और बियर की? अच्छे सुने तो आप ही फैसला सुनाइए, हमारे से मुश्किल वाला और कठिन काम ना करवाइए। तो डिम्पी जी देखिए, मुझे लगता है कि बुल केस के साथ ही रहना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया की कॉर्पोरेट्स अर्निंग का एक हमने अपवर्ड मोमेंटम देखा है पिछले कई क्वार्टर्स में, और जिस तरीके से मैक्रो इंडिकेटर्स यहाँ पे अलाइंड है, और जिस तरीके से हाईएस्ट ग्रोइंग अगर हम देखें तो अगर बाकी सारी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे इकोनॉमी की देखने को मिली, और ये क्लियर एक डायरेक्शन है कि इंडिया इकोनॉमी यहाँ से फर्दर और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। और स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें लगता है कि अभी काफी कुछ होना बाकी है इस स्टॉक मार्केट में। जरूर हमें लगता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि इतनी बड़ी तेजी हमने 3-4 साल में जो देख ली है, कहीं ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच तो नहीं है। तो लेकिन देखिए क्या होता है कि हर बार कुछ नया होता है मार्केट में, हमें भी इस बार कुछ नया ही देखने को और सीखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के फ्लो और कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो की तरफ से देखने को मिला है, और जिस तरीके से रेगुलेटर्स ने भी काफी कुछ जो लूप होल्स थे इस मार्केट को यहाँ से और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसकी तरफ भी काफी कुछ चेंजेस हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो जो एक वो पुराना हमारे दिमाग में जो चलता था कि कहीं मार्केट में बबल फॉर्मेशन तो नहीं है, ये प्राइस यहाँ पे स्ट्रेच कहीं किसी कार्टेल के द्वारा तो नहीं मैनिपुलेट है, लेकिन वो सारी चीजें अब दिमाग से निकल चुकी है, और ये एक प्योरली फंडामेंटल बैक्ड थीम पे मार्केट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बुल केस के साथ ही रहना चाहिए। मार्केट में जो टेक्सचर अभी बना हुआ है शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय ऑन डिप्स का, हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वही टेक्सचर है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें जो डिप मिलती है वो 200-300 पॉइंट की निफ्टी की मिलती है, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें जब भी मार्केट में 500-1000 पॉइंट की डिप जो मिलती है, अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि 24,000 के आसपास तक निफ्टी करेक्ट हुआ था और वहां से 1000 पॉइंट का वापस अपमूव भी बना है। तो इस तरीके की बड़ी डिप का इंतजार करे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और जब भी मिलती है तो वहाँ पे मौका नहीं चूकना चाहिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। ठीक है, तो बाजार में राजेश जी का तेजी का ही मूड है और बाजार अपने स्ट्रेंथ को दिखा भी रहा है। आप देखिए, भले ही छोटी छोटी तेजी हो रही है, तो इंफ्रा कैसा लग रहा है अब? तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव बन रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें वीकली सेटअप पे, तो पिछले 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे डेली चार्ट में भी अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है कि यहाँ से स्टॉक में ये पुल बैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 345 350 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया है वो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फर्दर तेजी यहाँ से एक्सटेंड होने के प्रोबेबिलिटीज है। स्टॉप लॉस रखे करीब यहाँ पे 226 के आसपास, 326 के आसपास। तो 326 के स्टॉप लॉस के साथ JSW इंफ्रा को होल्ड कर सकते हैं। आगे जो इमीडिएट जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तेजी दिख रही है वो इसे 345 रुपए तक लेकर जा सकती है। कुछ और स्टॉक्स है जो डे हाई पे ट्रेड बुक करने की सलाह मैनकाइंड फार्मा को लेकर है, लेकिन एक स्टॉक है जो डे लो पर है, प्रेस्टीज एस्टेट 1710 के आसपास 3% नीचे है। राजेश जी, क्या लग रहा है प्रेस्टीज एस्टेट आज की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए यहाँ पर? एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। हमने देखा है कि कुछ रियल एस्टेट स्पेस में जरूर एक हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग बनी, और प्रेस्टीज एस्टेट में भी देखें तो पिछले
कुछ हफ्तों में स्टॉक एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव भी अपने प्रीवियस हाइक से बनाते हुए दिखा है। स्टॉक इस करेक्शन के दौर में जो 50 दिन और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। ये करेक्शन में हमें लगता है अगर ये स्टॉक 1650 1660 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है इस सप्लाई में, तो हमें लगता है वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 1760 के लेवल हायर साइड पे क्रॉस होंगे, ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। देन फाइनली इसके टारगेट हमें लगता है 1900 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो डिक्लाइन में इसको बाय करने की सलाह 1680 से 1660 की रेंज, अगर ये वहां पे मिलता है तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 1630 का उस समय। ठीक है, 1630 रुपए का स्टॉप लॉस होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए। एक शेयर के बारे में राय और लेंगे और उसके बाद बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। ध्वनि, आप जरा सीएससी का भी चार्ट जरा चेक कीजिए। आज से 52 वीक का नया हाई बना है, आई थिंक रिकॉर्ड हाई। ये 200 रुपए को पार नहीं कर पा रहा है। दिक्कत ये है, वो है आईईएक्स का शेयर। आईएक्स अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि 190 से 200 रुपए के रेंज में जाके ये शेयर फंसा है, वहां पे सप्लाई आई है, फिर शेयर ये नीचे आ गया है। आज फिर से स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। डे हाई के आसपास शेयर है, 3.5% के आसपास की मजबूती, 195 रुपए का भाव। राजेश जी, 200 रुपए निकलेगा तभी कन्विक्शन आएगा या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ा दम दिखाएगा शेयर? ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभिषेक जी, लेकिन जो इसके ब्रेकआउट लेवल है 188 के आसपास के, वो इंटैक्ट है। तो भरोसा तो है कि ये 200 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। और देखें तो इसकी पीयर कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज सभी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो हमें लगता है कि सूनर और लेटर यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर बनेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुके हैं पिछले कई महीनों में। तो 188 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगर आपको कोई डिप भी देता है स्टॉक टुवर्ड्स 195 193 के आसपास, तो वहाँ पे वापस इसको ऐड भी करें। 188 का स्टॉप लॉस रखें और ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 200 हमें लगता है ये स्टॉक में 215 220 तक की चाल भी उसके बाद आते हुए दिख सकती है। 15,220 तक की चाल भी आईईएक्स के शेयर के लिए आ सकती है। हमने ऑलमोस्ट 18 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और 20 रुपए ऊपर का टारगेट है। 1:1, मतलब रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ में। तो राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कैप्ली पॉइंट। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी देखने को मिली और आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन, प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम आया है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलो बाइंग एक्शन कल के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में मोमेंटम हमें लगता है 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कैप्ली पॉइंट को बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1930 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक। ये स्टॉक को देखें तो पिछले 15-20 दिनों में स्टॉक में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाते हुए दिखा। और जिस तरीके से स्टॉक के ब्रेकआउट हुए, स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। स्टॉक के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 90 रुपए तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 78 रुपीज के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एपीएल अपोलो। ये स्टॉक में भी देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है डेली चार्ट पे। तो ये कहीं ना कहीं एक करेक्शन को अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे। एपीएल अपोलो में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1420 के आसपास। 20 का स्टॉप लॉस लगा है एपीएल अपोलो में और साथ ही कैप्ली पॉइंट भी इनको पसंद है। और देवांग को एचडीएफ दिख रही है। इसके अलावा हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील सब पर आधे से 1% तक की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो देखिए, जरूर वॉलेटाइल है नेचर में पूरे मेटल स्टॉक्स, बट हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है और पॉसिबल है कि यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो यहाँ पे जो हमें स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वेदांता। ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। और स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 3 हफ्तों में वापस स्टॉक एक अच्छी रिकवरी करेक्शन के बाद दिखा चुका है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए वेदांता के, हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है 485 490 की तरफ ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है।
वेदांता में बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 455 के आसपास का। और दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे मेटल स्पेस में पसंद आ रहा है वो है JSW स्टील का। हालांकि आज हायर साइड से थोड़ा दबाव जरूर बना है स्टॉक में, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बने हुए ये डिक्लाइन में वापस इस स्टॉक को डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है 930 925 की रेंज में। स्टॉप लॉस रखेंगे 910 का, और जैसे ही स्टॉक में वापस 955 960 की रेंज क्रॉस होगी तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर हमें लगता है 990 से 1000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 1000 रुपए भी आने वाले समय में आ सकता है। 950 955 का लेवल एक बार क्रॉस करे उस रेजिस्टेंस को JSW स्टील, तो यहाँ पे बड़ी तेजी की उम्मीद करें। तो डिक्लाइन पे खरीदने की सलाह है। आप इसे जब भी गिरावट दिखे 925 के आसपास इसे ऐड करें, 910 का स्टॉप लॉस लगा ले। और वेदांता 455 के आपको हर निशान में दिखेंगे। यही राहत की बस चीज है। 25,000 मान लीजिए कि 25,000 के आसपास क्लोजिंग है, 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे ये तो खैर लगा रहेगा। देखिए ना राजीव जी, आपको शुक्रिया कहें उसके पहले कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? तो अभिषेक जी, जिन भी स्टॉक्स पे यहाँ चर्चा हुई है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की जरूर यहाँ पे पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इन स्टॉक्स पे हमारे क्लाइंटों को हमने जरूर बाय की सलाह दी हुई है। ठीक है, राजेश जी की तरफ से डिस्क्लोजर। ये देवांग, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? हमने जो स्टॉक में चर्चा की हमारी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, पोजीशन हो सकती है, क्लाइंट्स की पर्सनल होल्डिंग नहीं है। चलिए इसी के साथ शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। राजेश जी और देवांग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों का फायदा करवाने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे दीजिए इजाजत। इस शो में एक छोटे से ब्रेक के बाद आप ही हम कल की भी तैयारी करवाएंगे। अशेषा जुड़ेंगे आपके साथ, आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।